ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। पहली बार स्टार क्वेश्चन के जरिए मुझे मौका मिला लोकसभा में प्रश्न पूछने के लिए। मेरा जो सवाल था और जिसमें ऑनरेबल मिनिस्टर का उत्तर आया है, मैं ये बताना चाहता हूं ऑनरेबल मिनिस्टर जी को कि एक समय था जो पुराने पद्धति का चिकित्सा, जो हम धन्वंतरी जी को भगवान मानते थे, दुनिया के सबसे बड़े चिकित्सक के डॉक्टर के नाम पे हम जानते हैं उनको, और आयुर्वेदिक का जो पुरातन चिकित्सा पद्धति था वो गंधमार्दन, जिस क्षेत्र से मैं आया हूँ, गंधमार्दन मतलब भी हम सब जानते हैं। रामायण के युग में हनुमान ने विशल्यकरणी के संधान पे हनुमान पूरा गंधमार्दन को उठा के ले गए थे। उसी गंधमार्दन पहाड़ के नीचे एक आयुर्वेदिक कॉलेज है, और उसी आयुर्वेदिक कॉलेज गंधमार्दन में महाभारत बस सुनो, आप प्रश्न पूछो। जी हाँ, वहाँ 2000 ये जो रिपोर्ट्स में आया है, महाभारत सुनाने का किस्सा जहाँ चलता आज के यहाँ। बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रिपोर्ट था सर, उसमें 2000 से ज्यादा बोटानिकल प्लांट्स नर्स उस गंधमार्दन में मौजूद है। उसमें 222 जो कि दुर्लभ वनौषधि के नाम पे जाने जाते हैं, उसका सर्वे ठीक ढंग से नहीं हुआ। उसका एक सर्वे कराना और उस मेडिकल कॉलेज को केंद्र सरकार का अधीन में अगर लिया जाएगा, मेरा प्रस्ताव है, और उस कमेटी वाले भी अपने हिसाब से लिख के दिए हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि एक सर्वे गंधमार्दन के पहाड़ ऊपर कितना जड़ी बूटी है, और दूसरा बार है उसी कॉलेज को अगर केंद्र सरकार लेना चाहते हैं, कोई प्रस्ताव उनके ऊपर है? अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य ने जो यहाँ पर प्रश्न उपस्थित किया, जो गंधमार्दन पहाड़ियों पे उन्होंने बताया कि 2200 कुछ वन औषधियों के पौधे या झाड़ वहाँ पर है, लेकिन भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI के प्राप्त जानकारी के अनुसार 2009 के दौरान ओडिशा के बारगढ़ के मंदगर्दन पहाड़ियों में कुल 912 पौधों की प्रजातियां पाई गई, जिसमें से 345 प्रजातियां औषधीय पौधों के रूप में वर्गीकृत था। और राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंधमार्दन पहाड़ियों में सिर्फ 220 औषधीय पौधे हैं। मैं उसको नहीं पढ़ रहा, मैं दूसरे पढ़ रहा हूँ उनको। तो अध्यक्ष महोदय, उनका जो प्रश्न यहाँ पर था तो उसका संरक्षण किया गया है, और उनकी जो वनस्पति है उनके संरक्षण के लिए भी आयुष मंत्रालय से निधि आवंटित किया जाता है। उसमें जो वनौषधि के बारे में जो रिपोर्ट आपके पास है उड़ीसा सरकार की तरफ से, वहाँ बिजू जनता दल का सरकार था, वहाँ एक माइनिंग चला रहे थे उन लोग, जिसके खिलाफ एक बहुत बड़ा मूवमेंट चला था गंधमार्दन सुरक्षा के लिए। उसी मूवमेंट से हम पॉलिटिक्स में आए हैं, तो उनका रिपोर्ट जो सही नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, जो विशल्यकरणी वही गंधमार्दन से निकला है, तो एक बार सर्वे उसको आपका डिपार्टमेंट से मैं चाहता हूँ एक आप सर्वे करा सकते हैं क्या? दूसरे बात, वो जो आयुर्वेदिक कॉलेज है, मोदी जी के आने के बाद ये जो पुरातन चिकित्सा पद्धति को जो बढ़ावा मिला है, पहले तो उसको दबाया गया था, तो उसी आयुर्वेद वहाँ जहाँ 2000 से ज्यादा बोटानिकल मेडिसिनल प्लांट्स नर्स है, अगर उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं केंद्र सरकार, तो एक बड़े पैमाने पर एक बड़ा अनुष्ठान बन सकता है। इसके बारे में केंद्र सरकार कोई प्रस्ताव लेंगे क्या? अध्यक्ष महोदय, आयुष मंत्रालय का काम ही आयुर्वेद को बढ़ावा देना है और आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करना है। माननीय सदस्य ने जो यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि गंधमार्दन पर्वत पे बहुत सारी ऐसी वनस्पतियाँ हैं कि जो आयुर्वेद में दवा बनाने के लिए उपयोग में ला सकती है। जो पहले का सर्वे था, उनका कहना है कि वो सर्वे थोड़ा ठीक नहीं हुआ था, दोबारा उसका सर्वे किया जाए तो निश्चित रूप से हम उसका दोबारा सर्वे करने के लिए भी हम वहाँ पर PSI को निर्देश देंगे, और निश्चित रूप से जितनी भी वहाँ पर वन औषधियों के पौधे वहाँ मिलते हैं उसकी संरक्षण करने के लिए हम वहाँ पर कोशिश करेंगे। उन्होंने जो SSN विद्यालय के बारे में बताया कि उसको सरकार को अधिकृत करने का प्रस्ताव, उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई प्रस्ताव हमारे मंत्रालय की तरफ आया नहीं। और इन्होंने जो जैविक विविध बोर्ड के बारे में बताया, निश्चित उसके माध्यम से भी इसका पूरा सर्वे किया जाएगा।